जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। दोस्तों, मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहां तक के कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक। आज की इस वीडियो में मेरे को आगे बढ़ना था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करने थे। तो बिना अपना वक्त ज़ाया करे आगे बढ़ते हैं और अपने ये चारों क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी निकाल लीजिए। जिसके पास नोट्स नहीं है वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके घर तक नोट्स पहुंचाऊंगा। और अगर आपको खाली कॉन्सेप्ट बुक खरीदनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर अमेजोन से जाकर ई बुक परचेज कर सकते हैं खाली कॉन्सेप्ट की। अगर पूरे नोट्स चाहिए तो मुझे बताइए। आइए जी, फर्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। उसने बोला है सिर्फ सिचुएशन को मैथमेटिकली लिखो। पहली बात तो यही हो गई कि हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना, अपने को खाली इक्वेशन निकाल कर बतानी है। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ जी। जॉन और जीवंती, एक जॉन है एक जीवंती है, दोनों के पास मार्बल है मिला करके 45, टुगेदर 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। कह रहा है इसको बताओ कैसे लिखोगे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, जॉन के पास कितने मार्बल है मुझे नहीं पता, जीवंती के पास कितने हैं मुझे नहीं पता, मुझे दोनों का टोटल पता है 45। तो मैं कह रहा हूँ जॉन के पास मान लो x मार्बल है। बेटा, अगर इसके पास x मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे आप ये बता दो खाली मेरे को। जीवंती के पास क्या मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस x मार्बल? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का सम 45 है। मान लो इसके पास 10 हैं तो 45 में से 10 गए, यहाँ 35 आ जाएंगे। मान लो इसके पास 5 हैं तो इसके पास 40 होंगे, क्योंकि दोनों का टोटल 45 है। अच्छा जी, अब दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, 5 मार्बल ईच, मतलब दोनों ने लॉस्ट करे। तो एक बात बताओ, अगर 5 मार्बल खो गए, दोनों पगले हैं, मार्बल खो दिए, बताओ तो जॉन के पास कितने होंगे? जितने थे उसमें से 5 चले गए। जीवंती के पास कितने होंगे मेरे भाई? जीवंती के पास होंगे जितने पहले थे उसमें से 5 चले गए। अच्छा, इसको तो मैं x माइनस 5 ही लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकता हूँ। 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचेगा, 45 में से 5 गया 40, और माइनस x तो पीछे चल ही रहा था। अब मेरे भाई वो कह रहा है कि अब जो इनके पास मार्बल है ना, इनका प्रोडक्ट कर दो, खाली इनका प्रोडक्ट कर दो। और इनका प्रोडक्ट आ रहा है कितना? 124 दे रखा है, 124। इनका प्रोडक्ट आ रहा है 124। बस इसको सॉल्व कर लो। अब देखो, पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा माइनस का 200 और प्लस का 5x इक्वल टू 124। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। हमें हमारा क्वेश्चन ना ऐसे पॉइंट पर छोड़ना होता है जहां पर एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव हो, ये ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सके तो जो पहला वाला होता है उसको पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, मतलब एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना जरूरी है। नहीं रखोगे तो मार्क्स नहीं कटते, बट रिकमेंडेबल होता है कि रखो। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ 0 रख के सबको उधर भेज दूं, देखो 124 तो उधर पहले से ही था, 40x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 40x, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 200, और ये हो जाएगा माइनस का 5x। कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा बता दो, इसको सही से लिखो। एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखा मैंने, ठीक है। 40x और 5x ये हो गया माइनस का 45x, ठीक है। प्लस का 200 प्लस का 124 ये हो गया प्लस का 324, यहाँ आ गया 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324, अपनी भी यही बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324, ठीक है। अच्छा, अपनी बुक में खाली एक करेक्शन कर लेना बेटा, यहाँ से एक y काट देना और यहाँ पर 40 माइनस एक्स कर लेना। ये छोटी सी गलती थी अपनी बुक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आप लोग मेरे साथ खुद ट्राई करके देखना, समझ आ जाएगा। एक कॉटेज इंडस्ट्री है मेरे भाई, प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय। इंडस्ट्री है जो दिन में पर्टिकुलरली कुछ नंबर ऑफ टॉय बनाती है, जैसे 10 टॉय, 5 टॉय, 20 टॉय। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर खिलौने को बनाने की कॉस्ट कितनी है? वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, ठीक है। 55 में से माइनस कर दो जितने टॉय दिन में बने। मान लो 5 टॉय बने हैं, अगर मैंने माइनस करे तो हर टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको बनाने की कॉस्ट है 50 रुपए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है 750, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और अपने को इक्वेशन बनानी है। बेटा सबसे पहली बात तो मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इक्वेशन बनानी है तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ टॉय, ठीक है। मैंने टोटल जितने टॉय बनाए, जितने खिलौने बनाए, और इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच टॉय,
बताओ, इसी से टोटल कॉस्ट आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 टॉय बनाए, हर टॉय को बनाने की कॉस्ट 10 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट मेरी 50 आ गई। मैं कह रहा हूँ ऐसा मान लो, है ना। जितने टॉय मैंने प्रोड्यूस करे, जितने खिलौने बनाए, और एक खिलौने को बनाने की जो भी कॉस्ट होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, टोटल कॉस्ट मेरे को दे रखी है 750 दे रखी है। मुझे नंबर ऑफ टॉय नहीं दे रखे, मैंने एक्स मान लिए। ठीक है, आप लिख तो लोगे, प्रेजेंटेशन तो आपको आती है, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। नंबर ऑफ टॉय एक्स मान लिए, तो हर टॉय की कॉस्ट कितनी होगी? 55 माइनस एक्स। बेटा 55 माइनस एक्स क्यों होगी? उसने बोला था हर टॉय की कॉस्ट है 55 में से नंबर ऑफ टॉय माइनस करना। 55 में से मैंने नंबर ऑफ टॉय माइनस कर दी है। ठीक है जी, इक्वेशन बन गई, बस इसको सॉल्व कर दो। 750 एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना होता है, इसलिए इन सबको इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 55x नेगेटिव हो जाएगा, 750 तो चल ही रहा है पॉजिटिव, इक्वल टू 0 हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक है जी, अपने को इक्वेशन तक छोड़ना था, उससे आगे अभी नहीं करना। ठीक है जी, ऐसे ही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अच्छा ये बता दो, खाली कैटेगरी 1 कौन से में डालोगे? वो क्वेश्चन 1 कौन सी कैटेगरी में डालोगे? मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी बी में डाल दो। एक आध पॉइंट थे यहाँ पर समझने वाले, जिसको हमें ध्यान में रखते हुए चलना था। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको पॉलिनोमियल्स की सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए, जब भी आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है चेक करके बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो बेटा सीधा देख करके क्वाड्रेटिक मत बोलना। आप कैसे करोगे? देखो, एक पार्ट मैं करके बता रहा हूँ, बाकी सारे पार्ट आपको खुद से करने हैं। ये दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ये वाला आपको दे रखा है। अच्छा, पहले यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है? a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, पीछे चल रहा है प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सबको एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर 4 और 1 ये 5 हो जाएंगे, इधर ही माइनस 4x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को भी इधर ले आओ। 2x नेगेटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। बताओ जी कोई दिक्कत? मैंने सबको एक तरफ कर लिया। अब इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर 4x और 2x हो गए माइनस का 6x, और ये हो गए 5 और 3 8 इक्वल टू 0। आपको सॉल्व करके आपका जो भी फाइनल आंसर आ रहा है, अगर उसमें डिग्री 2 है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर डिग्री 2 से ज्यादा मतलब 3 है, या डिग्री 2 से कम 1 है, 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। सीधा देख के मत बताना, पहले पूरा सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर में देखो, अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम फ्लेवर क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन बेटा आपको खुद से ही करने हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे देखो इसके पार्ट 2 को आपने सॉल्व करा तो लास्ट में ये आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। आपने इसको लास्ट में सॉल्व करा, तो इसको लास्ट में सॉल्व करने के बाद ये एक्स स्क्वायर की टर्म में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इतना भी मत छोड़ो, इसको और अच्छे से सॉल्व करो। तो और अच्छे से सॉल्व कैसे होगा? बाकी 2 को भी इस तरफ ले आओ। ठीक है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएंगे तो x स्क्वायर आ गया, प्लस 3x आ गया, माइनस 1 आ गया। अब देखो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट में ना ये चीज देखना, जैसे यहाँ पर भी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम फ्लेवर का क्वेश्चन है। सारे पार्ट आपको खुद से ही करके देखने हैं बेटा। मैं इसमें आपकी हेल्प जब करूंगा जब आप मुझे बताओगे कि सर मैं कोई इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। बाकी आप मैं चाह रहा हूँ खुद से ट्राई करो। कोई क्यूबिक है तो बस क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो और सबको इक्वल टू के एक तरफ ला के फाइनल आंसर खाली चेक करो कि फाइनल आंसर में अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, डिग्री 2 नहीं है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसी के साथ बस अब हम एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और अपनी क्लास को आज ऑफ करेंगे। ठीक है जी, तो देखो बच्चों आपने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो ही चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करके अपने टारगेट को पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले पढ़ते हैं क्या बोला है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, बताओ आगे सॉल्व करना है? नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बना करके छोड़ना है। ठीक है, आइए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है 528। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। उसने बोला है लेंथ जो है मीटर में ही है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को 2 गुना करो और उसमें 1 जोड़ दो जब लेंथ आती है। वी नीड टू फाइंड लेंथ और ब्रेथ। अपने को लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। बेटा जो चीज निकालनी होती है हमेशा उसी को एज्यूम करना होता है। मैं यही कर दूं
हाँ जी सर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम समझ ही तो रहे हैं, अभी हम नोट थोड़ी कर रहे हैं, कुछ नोट तो सारा है ही। ब्रेड्थ हो गई मान लो x, अगर ब्रेड्थ x है तो बताओ लेंथ क्या होगी। लेंथ होगी ब्रेड्थ को 2 गुना करो पहले और उसमें 1 जोड़ दो। मैंने ऐसा क्यों करा बेटा, क्वेश्चन में लिखा है, मैं घर से नहीं लेकर आया। देखो लेंथ कितनी है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ को पहले 2 गुना करो और उसमें 1 जोड़ दो। लेंथ और ब्रेथ दोनों है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेटा L इंटू में B। L इंटू बी मतलब L है मेरा 2x प्लस 1, B है x, और एरिया क्वेश्चन में खुद गिवन है 528। बस इसको सॉल्व कर दो। 528 इक्वल टू में 2x स्क्वायर, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा प्लस x, तो यहाँ 0, यह आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 528। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। देखें दिख रही है ना आपको, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ठीक है जी, आइए चेक भी कर लेते हैं और हम आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, पहले का आंसर ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 2 की तरफ। 2 में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव के ऊपर लिख लो लगातार नंबर, लगातार। एग्जाम्पल के तौर पर 15,16 लगातार है। ठीक है, और 10,11, 20,21, 99,100 लगातार है। ठीक है, मतलब अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर में मैं एक को x मानूं, देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में अगर एक x है, फर्स्ट नंबर मेरा x है, तो बताओ अगला नंबर क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा, क्योंकि मेरे को नंबर निकालने, अदर नंबर x प्लस 1 होगा। जैसे 16, 17, अगर ये x है तो अगला क्या है, x प्लस 1, हर एक में 1 जोड़ना है। जैसे 29 और 30 है, कॉन्जिक्यूटिव है, पहला 29 है फिर 1 जोड़ा तो 30 आया। इसीलिए मेरे को नहीं पता कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं, तो अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 हो गया दोस्तों। बोला है इनका प्रोडक्ट 306 है। बेटा अगर इनका प्रोडक्ट 306 है तो x और x प्लस 1 दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके 306, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू में 306, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। आइए जी चेक कर लेते हैं क्या हमने सही लिखा है। ये लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर है उससे। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो, मेरे को रोहन की एज निकालनी है। बेटा अगर मेरे को रोहन की एज निकालनी है, सिर्फ रोहन की एज, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करो, उसी को माना करो हमेशा। रोहन की एज अगर x है तो बताओ रोहन की मदर की एज कितनी होगी। बेटा रोहन की एज अगर x है तो मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। यही बात लिखी है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब अगर रोहन की x है तो रोहन की मदर की हो गई x में 26 जोड़ दो। जैसे आपकी एज 10 है, आपकी मदर आपसे 26 साल बड़ी है, तो 10 प्लस 26 मतलब वो 36 साल की है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर विल बी 360। तो पहले आफ्टर 3 ईयर इनकी एज तो निकाल लूं, जब भी तो प्रोडक्ट निकालूंगा। आफ्टर 3 ईयर बताओ रोहन कितनी एज का होगा। रोहन हो जाएगा, अगर अभी वो 10 का है तो 3 साल बाद 13 का होगा, मतलब x प्लस 3। ठीक है, मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज अभी है x प्लस 26, तो इसमें 3 और जोड़ दो, मतलब x प्लस 29 हो गई। अब वो कह रहा है इनका प्रोडक्ट, मतलब x प्लस 3 का और x प्लस 29 का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 360 ना। हाँ जी 360 रख दिया। पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x स्क्वायर प्लस में 29x। 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3x, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 87 इक्वल टू 360। बस इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर 29 और 3 हो गए 32x, 87 360 को भी यहाँ अगर लाके मैं माइनस करूँ तो 60 गए 27, 300 में से 27 जाएंगे तो आपका बचेगा 227 ना, तो 273, मतलब ये आ गया माइनस का 273 इक्वल टू 0। चेक कर लो बेटा, यही है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ये नीचे दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारी आ गई है। तो बस एक लास्ट पार्ट और बचा, लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में आपके साथ यही सॉल्व कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ करूँ कॉपी में करूँ। ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्म है 480 किलोमीटर। अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड निकालनी है। मैंने बोला बेटा मान लो स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सोल्यूशन जैसे बुक में यहाँ पर मैंने अपना दे रखा है वो मत करना, ये वाला करना, ये ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है और आसान सोल्यूशन है। स्पीड है x किलोमीटर। अच्छा बेटा अगर स्पीड x है, डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 480, तो मेरे को ये बताओगे खाली कि टाइम कितना होगा। टाइम का फॉर्मूला बच्चे को पता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना।
टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अगर आपको इन फॉर्मूलों में दिक्कत आती है तो आपको खाली पहले एक बात बता दूं, स्पीड का फॉर्मूला ध्यान रखना डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये ध्यान कैसे रखोगे, देखो आप हमेशा स्पीड को ऐसे लिखते हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले किलोमीटर लिखते हो, फिर प्रति लिखते हो, फिर घंटा लिखते हो। किलोमीटर का मतलब पहले डिस्टेंस आएगा, प्रति का मतलब होता है डिवाइड, और नीचे आर है, आर का मतलब टाइम। तो स्पीड को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, पहले डिस्टेंस, फिर अपॉन लिखकर फिर टाइम लिखते हैं। तो अगर ये एक फॉर्मूला आपको पता है तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम कितना आएगा, 480 अपॉन में एक्स, ये टाइम है। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, अब स्पीड मेरी रिड्यूस हो गई। स्पीड उसने बोला था ना, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो अब स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर पहले मान लो 10 थी तो अब 10 में से 8 चले गए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अगर अब स्पीड ये है तो बताओ अब टाइम कितना लगेगा। टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480 है, नीचे हो जाएगा x माइनस 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक टाइम ये रहा, इसको टाइम 1 बोल देते हैं, इसको टाइम 2 बोल देते हैं। बेटा खाली ये बताओ टाइम ज्यादा कहाँ पर होगा। टाइम ज्यादा वहां पर होगा जहां स्पीड कम होगी। सीधी बात है, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम होता है। ठीक है, अगर मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं तो मैं जल्दी पहुंचूंगा कहीं भी, और अगर मेरी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा होता है। स्पीड कम यहाँ पर है, मतलब यहाँ टाइम ज्यादा होगा, यहाँ टाइम ज्यादा होगा, यहाँ टाइम कम होगा। ठीक है, उसने क्या बोला, अगर स्पीड मेरी कम हो गई तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ज्यादा में से कम टाइम वाले को, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ज्यादा टाइम में से अगर मैं कम टाइम वाले को माइनस कर दूं तो 3 घंटे का फर्क है ना। उसने ये बोला ना, अगर स्पीड कम हो गई तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। मतलब ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस कर दो तो 3 घंटे। ज्यादा वाला टाइम कौन सा है, 480 अपॉन x माइनस 8। ऑब्वियसली जहां पर स्पीड मेरी कम होगी वहां टाइम ज्यादा होगा। कम टाइम कौन सा है, 480 अपॉन में x, और डिफरेंस दे रखा है 3 घंटों का। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो। 480 कॉमन है, 480 को बाहर ले लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। है ना दासो क्वेश्चन, बट जिस हिसाब से मैंने समझाया है वैसे ही करते चलना। अब आपको नीचे का पार्ट दिख रहा होगा, मैं जो भी लिखवा रहा हूँ, ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम, मैंने उस टाइम देखा नहीं वरना मैं ऊपर कर देता। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 480 बताओ क्या आएगा एलसीएम, x और x माइनस 8, जो भी नीचे का होता है वही प्रोडक्ट आ जाता है, बस एलसीएम। तो x यहाँ गया, माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस था ना इसलिए साइन चेंज हो गया, एक्स से एक्स तो कट ही गया। अच्छा 480 इंटू में 8 कितना हो गया, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, ये हो गया 3840। और जो ये नीचे वाला था ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर इधर मल्टीप्लाई लिखा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस में 24x। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3840 इक्वल टू 0। अच्छा अब बताओ इसमें कुछ कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, सबको 3 3 से डिवाइड कर दो, इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड, ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। 0 ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 8x, और 3 से ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 24 है, 3 8 जा 24 और 0। तो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। पहले तो बेटा ये बात चेक करते हैं कि अपनी इक्वेशन सही आ रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इक्वेशन तो ठीक है, अब एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझो। स्पीड हमने मानी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस था 480। पहले मैंने टाइम निकाला, नॉर्मल टाइम आया 480 अपॉन एक्स। ठीक है, अब अगर मेरी स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा आएगा। अब ज्यादा में से कम टाइम पहले मैं माइनस करूंगा, डिफरेंस मेरे को 3 घंटे का क्वेश्चन में गिवन है कि 3 घंटे का डिफरेंस है। ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस हुआ, डिफरेंस 3 घंटे का। 480 बाहर लिया, नीचे एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, तो x यहाँ होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, x माइनस 8 यहाँ जाएगा तो माइनस था, दोनों साइन चेंज हुए, ये इससे कट गया। ठीक है, अब ये 480 से 8 मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन बन गई। मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर समझने वाला, ज्यादा में से कम टाइम माइनस करने वाला। तो कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन है कैटेगरी ए का 4th पार्ट इसका। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको बुक चाहिए तो भी कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, सबके साथ शेयर करिए ताकि सभी को मैथ्स का ऐसा कंटेंट प्रोवाइड हो सके कि सब लोग मैथ्स को अच्छी तरीके से समझ पाए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।